हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नोलॉजीज 30 में। सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम पंच के बारे में बात करेंगे कि पंच क्या होते हैं, कौन से मेटल के ये बने होते हैं और क्या क्या इसका यूज होता है। तो चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले पंच की डेफिनेशन को जान लेते हैं। किसी भी कार्यखंड की सतह पर की गई अस्थायी मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे पंच कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को पंचिंग कहते हैं। अस्थायी मार्किंग वो होती है जैसे कि हम मार्किंग मीडिया या सरफेस गेज के द्वारा जो पे मार्किंग करते हैं उसे अस्थायी मार्किंग कहते हैं, जो हमारे छूने से या किसी पार्ट को काटते समय या कोई उस पर ऑपरेशन करते समय ये आसानी से मिट जाती है। इसे स्थायी करने के लिए यानी कि इसे पक्का करने के लिए हमें स्थायी मार्किंग करनी होती है जो पंच के द्वारा की जाती है। पंच के द्वारा कार्यखंड की सतह पर उन बिंदुओं को गहरा किया जाता है जहां पर डिवाइडर द्वारा चाप या वृत्त बनाना होता है या ड्रिल द्वारा ड्रिलिंग करनी होती है। स्क्राइबर से खींची गई अस्थायी चिन्ह यानी कि लाइन जॉब से मिट सकती है तथा पंच द्वारा अस्थायी मार्किंग करने पर चिन्ह जॉब को बार बार छूने या विभिन्न यांत्रिक क्रियाओं से मिट नहीं पाती। मटेरियल यानी कि धातु। पंच मुख्यतः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। साइज। पंच का साइज इसकी पूरी लंबाई और इसके व्यास से लिया जाता है। जैसे पंच 150 गुणा 12.5 मिलीमीटर, यहाँ पे 150 इसकी लंबाई है और 12.5 मिलीमीटर इसका व्यास है। पंच के मुख्य भाग, ये यहाँ पे पॉइंट है ये वाला, और ये बॉडी और ये है हेड। हेड पंच का वह भाग जिस पर हैमर द्वारा चोट मारते हैं वह भाग हेड कहलाता है। यह फ्लैट होता है। देखिए यहाँ पे ये भाग इसका है जो वो हेड है। हैमर के द्वारा हेड पर चोट लगाई जाती है। पॉइंट पंच का वह भाग जिससे बिंदु बनते हैं उस भाग को पॉइंट कहते हैं। यह भाग नुकीला तथा हार्ड व टेम्पर किया गया होता है। देखिए ये वाला भाग है जो इसका पॉइंट है। इसके बाद है बॉडी। हेड तथा पॉइंट के बीच का बचा हुआ भाग बॉडी कहलाता है। यह भाग नर्लिंग किया हुआ बेलनाकार या षटभुजाकार होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का भाग ये बॉडी कहलाता है। टाइप्स ऑफ पंच यानी कि पंच के प्रकार। पंच मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है जो वो है डॉट पंच। यह कास्ट स्टील का बना होता है। इसकी बॉडी षटभुजाकार होती है तथा पॉइंट का कोण 60 डिग्री रखा जाता है। एंगल कम होने से बिंदु गहरे तथा कम व्यास के बनते हैं। इसका उपयोग स्थायी मार्किंग के लिए विटनेस मार्क लगाने के लिए किया जाता है या कभी कभी वृत्त का केंद्र लगाने के लिए भी किया जाता है। सेकंड है सेंटर पंच। यह पंच डॉट पंच से साइज में बड़ा होता है। इसके पॉइंट का एंगल 90 डिग्री रखा जाता है जिससे ड्रिल पॉइंट आसानी से पंच द्वारा लगाए गए सेंटर में बैठ सके। इस पंच की लंबाई 100 mm तथा व्यास 10 mm होता है। इस पंच का उपयोग सुराखों के केंद्रों को लोकेट करने के लिए किया जाता है। यानी कि देखिए ये हमारी जॉब है और एक सेंटर यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे, यानी कि हमें इसे बीच से
टर्निंग करना यानी कि इसका डाया कम करना है। इसके लिए यहाँ पे जैसे कि लेथ मशीन में टेल स्टॉक लगाते हैं और एक साइड यहाँ पे इसे मैन ड्रिल से भी पकड़ा जाता है या डॉग कैरियर से लोकेट किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे जॉब में सेंटर लगाया जाता है यानी कि सेंटर पंच के द्वारा। इसका उपयोग केंद्र बिंदु को गहरा करने के लिए भी किया जाता है। नंबर 3 पे है प्रिंच पंच। यह पंच हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके पॉइंट का कोण 30 डिग्री रखा जाता है। यह पंच कम लंबाई का होता है। इस पंच का प्रयोग हल्की धातु जैसे पीतल, तांबा तथा एल्यूमीनियम आदि पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। नंबर 4 पे है पिन पंच। इस पंच की नोक नहीं होती। नोक के स्थान पर बेलनाकार पिन होती है। देखिए ये वाली पिन, जिसकी लंबाई जॉब की आवश्यकता को पूरा करती है। इस पंच का प्रयोग मार्किंग के लिए नहीं किया जाता बल्कि जॉब में फंसी हुई डोटेल पिन या टेपर पिन को निकालने के लिए किया जाता है। यह पंच बाजार में 100 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर की लंबाई व 3 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर के व्यास में उपलब्ध होते हैं। इसके बाद है ड्रिफ्ट पंच। इस पंच की नोक विभिन्न आकारों की होती है जैसे वर्गाकार, आयताकार, गोल या फिर किसी अन्य आकार की। देखिए यहाँ पे जो इसकी नोक है वो सभी अलग अलग है। साथ ही यह नीचे से नुकीला ना होकर चपटी होती है। इसका प्रयोग किसी पतली चादर में छेद करने के लिए किया जाता है या फिर पहले से किए हुए होल की फिनिशिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है बेल पंच। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, बेल यानी कि घंटी के आकार का। देखिए यहाँ पे ये घंटी के आकार का है। इसका बाहरी डिजाइन घंटी के आकार का होता है। इसके ठीक सेंटर में एक पंच लगा होता है। यह पंच स्प्रिंग के द्वारा ऊपर उठा रहता है। जब किसी बेलनाकार वस्तु का केंद्र ज्ञात करना होता है तो बेल पंच को ठीक उसके ऊपर वर्टिकल यानी कि लंबवत टिकाते हैं तथा स्प्रिंग पंच को नीचे मारने से केंद्र ज्ञात होता है। बेलनाकार वस्तु के केंद्र को गहरा करने के लिए भी बेल पंच का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये हमारी बेलनाकार जॉब हो गई और इसके ऊपर कुछ इस तरह से बेल पंच को रखा जाता है और इस तरह से ऊपर से यहाँ से दबा के इस जॉब के सेंटर को आसानी से ज्ञात किया जाता है। इसके बाद है ऑटोमेटिक पंच। इस पंच में पंचिंग करने के लिए हथौड़े यानी कि हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए इसे ऑटोमेटिक पंच कहते हैं। इस पंच में एक खोखली बेलनाकार बॉडी होती है जो कि बाहर से नरल की गई होती है। देखिए ये वाली। इसके ऊपर एक कमानी स्प्रिंग युक्त कैप होती है। ये हमारी कैप हो गई यहाँ पे। इसे भी नर्लिंग किया गया होता है। इस कैप को नीचे दबाने पर कमानी स्प्रिंग एक हैमरिंग मैकेनिज्म को मुक्त करती है जो पंच के निचले पॉइंट पर केंद्र बनाने के लिए आघात करती है, यानी कि इसके ऊपर चोट लगाते हैं। कैप को घुमाकर ऊपर करने से निशान गहरा आता है तथा घुमाकर नीचे करने से निशान कम गहरा आता है। इसके बाद है सॉलिड पंच। इस पंच का प्रयोग किसी शीट या गर्म लोहे के पीस में आर पार छेद करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा एक ही साइज के छेद करना असंभव होता है। इसका प्रयोग शीट मेटल या ब्लैक स्मिथी में किया जाता है। छेद करते समय शीट के नीचे पंच के अनुरूप डाई रखनी आवश्यक होती है। इस पंच का मुख्य कार्य जो में सुराख करने का ही है। इसके बाद है होलो पंच।
यह पंच अंदर से खोखला होता है तथा मुलायम पदार्थों में बड़े छेद करने के काम आता है। इसके पॉइंट वाले भाग की परिधि को चारों ओर से ग्राइंड करके धारादार बना दिया जाता है। देखिए इस वाले भाग को। इसका प्रयोग चमड़े की सीट, रबड़ की सीट, लेदर राइट या गत्ता आदि में सुराख करने के लिए किया जाता है। इसमें कटे हुए स्लॉट से स्क्रैप मेटल निकलता है। देखिए यहाँ से इसका मेटल निकलता है और इस तरह से होल पंच के द्वारा होल किए जाते हैं। ये हमारे कुछ 9 प्रकार के पंच थे जिसके बारे में हमने अभी बात की है। चलिए इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। डॉट पंच का पॉइंट किस कोण पर होता है? इसका राइट आंसर है ए 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, सेंटर पंच का पॉइंट किस कोण पर होता है? इसका राइट आंसर है बी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, परिक पंच का पॉइंट किस कोण पर होता है? इसका राइट आंसर है सी 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, सॉलिड पंच का प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है। इसका राइट आंसर है ए ब्लैक स्मिथी। क्वेश्चन नंबर 5, मार्किंग प्रक्रिया में पंच द्वारा बिंदु लगाते समय सभी बिंदुओं की खालिस्तान समान रखनी चाहिए। इसका राइट आंसर है सी गहराई। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है? इसका राइट आंसर है डी पंच द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, पंच कौन सी धातु के बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ए हाई कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर 8, किस पंच में पंचिंग करने के लिए हथौड़े से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती? इसका राइट आंसर है बी ऑटोमेटिक पंच। ये हमने पंच के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।